कांग्रेस नेता अजय राय ने वाराणसी लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बातचीत की। इस दौरान अजय राय ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो वाराणसी की जनता से वादा किया उसको पूरा नहीं किया। मोदी जी ने सारा काम गुजरात की जनता के लिए किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बातचीत की। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि सच बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी अब एक मजबूत सरकार चला रहे हैं। देश में एक मजबूत विपक्ष हुआ है। मजबूत विपक्ष नरेंद्र मोदी की मजबूत सरकार को कहीं न कहीं जनता के हितों के काम करने के लिए मजबूर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार देश की कमान संभालने पर देश में तमाम जगहों पर जश्न मनाया जा रहा है। इस कड़ी में आज संगम नगरी प्रयागराज में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुशियां मनाई, जहां मुसलमानों ने हाथों में पीएम नरेंद्र मोदी की पोस्टर लेकर मिठाइयां बांटी, एक दूसरे को गले लगाया, शरबत के जरिए लोगों का मुंह मीठा कराया। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के लिए खास गीत भी गाया। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा अयोध्या में भारी मतों से हार गई है, जिसका खामियाजा अब अयोध्या की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी हां, एक शख्स के मुताबिक यहां साथ में काम करने वाले अब साथ बैठना भी उचित नहीं समझते। यहाँ तक कि अयोध्या के 3 लोगों को गद्दार कहकर उनके साथ भोजन भी नहीं कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब मनकापुर के एक व्यक्ति को नौकरी से ही निकाल दिया गया। ये व्यथा हरिद्वार में नौकरी कर रहे एक युवक ने अपने भाई से फोन पर सुनाई तो परिजन दंग रह गए। बीजेपी विधायक नंद किशोर और पुलिस आयुक्त के बीच चल रहे मतभेद में रोजाना विधायक की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से 2 सुरक्षाकर्मी तैनात बताने पर विधायक ने एक और पत्र जारी करते हुए उसकी वीडियो बनाकर भेजी है। वीडियो में विधायक ने कहा है कि मेरे घर पर कोई पुलिसकर्मी नहीं तैनात है, तो वहीं पुलिस वाले आते हैं और अपनी फोटो खींचकर चले जाते हैं। तो वहीं पुलिस कमिश्नर पहले ही विधायक के आरोपों का खंडन कर चुके हैं और उनका कहना है कि शासन द्वारा विधायक को 2 गनर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश स्थित कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन ने एनडीए सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोला। कैराना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप चौधरी को 69,116 वोट से हराने वाली इकरा ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी सफलता यही है कि मैं लोगों को जरूरी मुद्दों पर साथ ला सकी। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय मुद्दों के आगे बीजेपी का हिंदू मुस्लिम एजेंडा और राष्ट्रवाद का नैरेटिव काम नहीं कर पाया है। पीलीभीत लोकसभा सीट पर जितिन प्रसाद ने 1,64,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। मेनका गांधी के बाद जितिन प्रसाद दूसरे सांसद हैं जो मोदी कैबिनेट में पीलीभीत से शामिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में ब्राह्मण और कुर्मी बिरादरी की भागीदारी बराबर है, जबकि ठाकुर और पासी बिरादरी के सदस्य दूसरे स्थान पर रहेंगे। मुस्लिमों की संख्या 5 रहेगी। सियासी जानकारों का मानना है कि भाजपा के कोर वोट बैंक में शामिल पासी, निषाद और कुर्मी में सेंध लगने से पार्टी को जोरदार झटका लगा है। फिरोजाबाद की टूंडला विधानसभा की बात करें तो क्षत्रिय बहुल्य गांव में सपा प्रत्याशी सेंधमारी करने में सफल रहे। हालांकि भाजपा ने इन बूथों पर जीत हासिल करने के साथ विधानसभा क्षेत्र को भी जीतने का काम किया, लेकिन यदि वोटों में बिखराव नहीं होता तो शायद इस विधानसभा से जीत का अंतर काफी बढ़ने की संभावना थी। लेकिन भाजपा के नेताओं को अपनी खामियों को समझने में शायद देरी हो गई, जिसका लाभ सपा प्रत्याशी को मिल गया। अमेठी और रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली जीत का जश्न मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल होंगी, जिसकी जानकारी अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने दी है।